तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बिल बाय बिल होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मेंटेन बिल विथ डिटेल्स। इट इज यूज टू शो पेंडिंग कस्टमर एंड सप्लायर बिल। जो भी कस्टमर और सप्लायर का बकाया बिल होता है उसी को क्या कहते हैं, बिल बाय बिल कहते हैं। जो भी कस्टमर और सप्लायर का जो बकाया जो पेंडिंग बिल होता है उसी को बिल बाय बिल कहते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या दे रखा है, कह रहा है एक्टिवेट द फीचर। फीचर को एक्टिवेट करने के लिए, तो फीचर एक्टिवेट करने के लिए क्या दे रखा है, तो फीचर एक्टिवेट करने से पहले हम एक नई कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं टैली ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। बिल बाय बिल के नाम से कंपनी में क्रिएट। यहाँ पे स्टेट टाइप कर दिया मैंने दिल्ली, इनकोड नंबर यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल फिल करना वो डिटेल हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिल करने के बाद यहाँ पे उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। जो आपने कंपनी बनाया था वो सक्सेसफुली क्रिएट। फर्स्ट स्टेप दे रखा है क्या, प्रेस F11। इसका फीचर एक्टिवेट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो भी किया था इन्वेंट्री में, अकाउंटिंग में, उसमें फीचर से रिलेटेड हम लोगों ने कोई काम नहीं किया था। बट अब हम जो भी वर्क करेंगे वो फीचर ऑन करने के बाद ही पर्टिकुलर उसी फीचर को ऑन करेंगे जो जिस फीचर पर हमें काम करना है। तो फीचर एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। F11 प्रेस करने के बाद मेंटेन अकाउंट और इनेबल बिल मिस एंट्री, इन दोनों को क्या करना, हमें यस करना और उसको एक्सेप्ट करना। तो यहाँ टैली पे आएंगे और यहाँ कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 प्रेस किया तो यहाँ पे कह रहा है कंपनी फॉर फीचर। तो कौन सा कंपनी हमारा, यही कंपनी है बिल बाय बिल। तो इस पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस किया तो हम कहाँ पे, इसमें दे रखा है किस पे आने के लिए, अकाउंटिंग पे मेंटेन अकाउंट यस करना है और बिल विस एंट्री को यस करना और उसके बाद एक्सेप्ट करना। टोटल इसमें जो फीचर दे रखा है, अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, टैक्सेशन है, पेरोल है, अदर है और ऑनलाइन एक्सेस है। जितने भी फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं इन सभी फीचर का एक एक करके हम लोग यूज सीखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्या, अकाउंटिंग में आने का मेंटेन अकाउंट। तो देखो ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी पहले से यस है। अगर नो होता तो यहाँ पे यस लिख के और इसको एक्सेप्ट कर देते। दूसरा क्या है, इनेबल बिल एंट्री, ये भी क्या है, यस है ऑलरेडी। अगर नो होता तो उसको भी हम क्या करते हैं, यस करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर दिया, जो फीचर था उस फीचर को हमने एक्सेप्ट कर दिया। फीचर एक्टिवेट करने के बाद सेकंड स्टेप दे रखा हमारा क्या, क्रिएट पार्टी लेजर। अब देखो पार्टी का लेजर बनाएंगे जब भी, तो अगर किसी कस्टमर का बकाया बिल होगा, वो पेंडिंग बिल हम कैसे दिखाएंगे, कोई कस्टमर या सप्लायर का ही तो होगा, या तो खरीदेगा, नहीं तो फिर जिसको हम बेचेंगे उसका बिल बकाया होगा। तो यहाँ पे क्रिएट पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे किसका, संडी क्रेडिटर और संडी डेबिटर का, मतलब सप्लायर का और कस्टमर का, दोनों का लेजर यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। जब लेजर बनाएंगे तो नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हमें क्या करना है, यस करना है। तो अब टैली पे आते हैं और लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आएंगे हम गेटवे ऑफ, टैली पे, मास्टर पे और क्रिएट पे, और सेकंड ऑप्शन दे रखा है लेजर का। लेजर पे हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे दो पार्टी का लेजर बनाएंगे, एक सप्लायर का, दूसरा कस्टमर का। जैसे यहाँ पे सप्लायर का नाम दे दिया हमने शिवम कुमार, ये सप्लायर है। सप्लायर के अंडर में क्या आता है, संडी क्रेडिटर आ गया। देखो जब हम यहाँ पे अंडर फिल करेंगे तो नीचे में एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको क्या करना, हमें यस करना। तो यहाँ पे अगर नो होता तो इसको हम क्या करते हैं, यस करते हैं। ऑलरेडी यस है तो यस करने की जरूरत नहीं है। अब इसको एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर। अब लेजर बनाएंगे हम कस्टमर का। तो यहाँ कस्टमर का नाम लिख दिया विमन सिंह और यहाँ से हमने दे दिया संडी डेबिटर। अगर ये ऑप्शन ये नो रहता है तो इसको क्या करते हैं, हम यस करते हैं और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सप्लायर और कस्टमर का दोनों का लेजर बना लिया। और मेंटेन बैलेंस क्या था, हमारा ऑलरेडी यस था तो हमने यस छोड़ दिया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्रिएट लेजर बनाएंगे परचेज का और सेल का, क्योंकि सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो उसका भी लेजर बनाना है। तो यहाँ पे आएंगे और परचेज और सेल का लेजर बनाएंगे।
परचेज का लेजर बना दिया। परचेज के अंडर में क्या आता है, परचेज अकाउंट, तो उसको एक्सेप्ट कर दिया। और अब लेजर बनाएंगे हम सेल का, और सेल के अंडर में क्या आता है, तो सेल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने परचेज का और सेल का लेजर भी हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। थर्ड स्टेप दे रखा क्या, क्रिएट आइटम एंड यूनिट फॉर परचेज एंड सेल। यहाँ पे कह रहा है कि आइटम क्रिएट करने के लिए, यूनिट क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे, परचेज और सेल दोनों करेंगे। अब आएंगे यहाँ पे बैक, क्रिएट पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे हम किस पे, आइटम पे। तो यहाँ पे मैं 2 आइटम ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने माउस, यूनिट में माउस किस में मिलता है, पीस में, तो Alt C प्रेस करके यहाँ पे हमने बना लिया PCS, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट। तो एक आइटम बना लिया। दूसरा आइटम हम ले लेते हैं कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड किस में मिलता है, तो पीस में मिलता है। तो एक आइटम और बना लेता हूँ मैं फ़ोन का, फ़ोन का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आइटम बना लिए, और यूनिट भी हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। अब क्या करेंगे, सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो सामान को खरीदने और बेचने से, देखो खरीदने से पहले हमारे कंपनी में कैश होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक नई कंपनी है, इसमें भी कोई पैसा नहीं है। तो यहाँ पे हम आएंगे वॉचर में, और कंपनी में कैश लेके आएंगे। तो अभी कंपनी में कैश कैसे लाते हैं, तो अभी हम कौन से वॉचर पे है, तो पेमेंट वॉचर पे है। कंपनी में कैश लाने के लिए हम रिसिप्ट वॉचर में जाएंगे। तो रिसिप्ट वॉचर की शॉर्टकट ही क्या है, F6, या तो आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे क्या कह रहा है, CR। तो देखो CR में क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और DR में कैश, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अभी हमने कैपिटल का लेजर बनाया ही नहीं है, तो ऊपर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का। क्रिएट पे एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर लेजर बनाएंगे कैपिटल का। कैपिटल के अंडर में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया 1 लाख, ठीक है, और DR में कैश, और उसको एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखा रहा है क्या, डेट बिलो फाइनेंस, मतलब डेट का इशू आ रहा है। तो डेट को ठीक करने के लिए, अगर कभी फाइनेंशियल डेट अगर एंट्री कर रहे हैं उसमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा, और फाइनेंशियल डेट का इशू आ रहा है, तो एक फाइनेंशियल डेट को चेंज करने के लिए Alt के साथ F2 प्रेस करते हैं, और एक वॉचर डेट को चेंज करने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं। तो पहले फाइनेंशियल डेट इसका ठीक करेंगे Alt के साथ F2। तो फाइनेंशियल डेट अभी क्या चल रहा है, 1/4/2024, और क्लोजिंग कब है, 31 मार्च 2025 को। डेट गलत है, तो यहाँ पर मैं डेट को ठीक कर देता हूँ, 31/3/2025, ठीक है। तो ये हमने फाइनेंशियल डेट ठीक कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे हम वॉचर डेट ठीक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो कंपनी में कैश ले आया, कैश लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो परचेज करने के लिए अभी हम देखो सबसे पहले लेजर चेक करेंगे, कौन से लेजर पे है, रिसिप्ट पे। हमें कहाँ जाना है, परचेज पे। परचेज की शॉर्टकट की क्या है, F9। तो यहाँ से F9 प्रेस करेंगे तो हम किस पे आ गए, परचेज के लेजर पे। अब सामान को यहाँ पे क्या करेंगे, हम परचेज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर का इनवॉइस नंबर फिल करेंगे। पार्टी नेम, किस पार्टी से खरीदना है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने 2 पार्टी बनाया, बट मैं यहाँ पे मैं भूल गया कि मतलब कौन सा पार्टी सप्लायर है और कौन सा कस्टमर का नाम कौन सा है, सप्लायर का नाम कौन सा, वो मैं भूल गया। बट परचेज में क्या आएगा, सप्लायर आएगा। तो हम देखो चेक कैसे करते हैं, अगर कोई भी आइटम या कोई भी पार्टी का नाम या कोई भी हमने कोई भी लेजर्स बनाए, अगर उसको हमें चेक करना हो कि उसके अंडर में क्या है, तो हम कैसे चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट नाम ले लिया शिवम ले लिया, एंटर। ये रिसीव डिटेल्स आ रहा है, इन सब से बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गया। अब हम आएंगे इसके नाम पे, ये जो नाम यहाँ पे दे रखा पार्टी नेम। तो अभी देखो कर्सर कहाँ आ रहा है, परचेज के लेजर पे, बट हम आएंगे इसके नाम पे। तो कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाएंगे, बैक स्पेस दबाया तो देखो हम फिर से आ गए शिवम कुमार के नाम से। इसका हमें वो चेक करना है डिटेल कि ये किसके अंडर में है, ये सप्लायर है या कस्टमर है। तो किसी भी आइटम का या लेजर का अगर हमें चेक करना हो उसके अंडर में क्या है या उसका डिटेल चेक करना हो, तो कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl Enter।
कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे संडी क्रिएटर। तो ये संडी क्रिएटर ये सप्लायर है, तो हमें ये सप्लायर ही चाहिए और यहाँ से इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ से ले लिया हमने परचेज अकाउंट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने 3 आइटम लिया था, तीनों आइटम को मैं एक एक करके परचेज कर देता हूँ। जैसे कीबोर्ड है 5 पीस और 1 पीस का रेट है 250, ठीक है, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। एक परचेज कर लिया, यहाँ पे दूसरा परचेज कर लेते हैं सिविल से ही क्या, तो यहाँ पे दे दिया माउस कितना 10 पीस, एक माउस का रेट है 200 रुपये। और यहाँ पे सिविल से ही परचेज कर लेते हैं और क्या, तो फ़ोन कितना 2 फ़ोन है, एक फ़ोन का रेट है 10,000 और इसको यहाँ से एक्सेप्ट। तो 3 आइटम थे, तीनों आइटम को मैंने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे और कस्टमर को बेचेंगे भी। तो सेल करने के लिए अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन से वाचर पे, तो परचेज वाचर पे, और सेल के लिए हम कौन से वाचर पे आएंगे, F8 वाचर पे। तो यहाँ से F8 प्रेस किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टी नेम, किस पार्टी को बेचना है, तो मुझे बेचना है किसको, बिमल सॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे सेल लेजर में क्या लेनी है, सेल। अब यहाँ पे तीनों आइटम को एक एक करके हम सेल कर देते हैं। कीबोर्ड, अब जैसे कीबोर्ड ले लिया, अब मैंने कितने में ख़रीदा था और कितना आइटम है वो अगर मुझे डिटेल चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt S प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखा देगा कि किस पार्टी से हमने ख़रीदा है, कितना क्वांटिटी और किस रेट से। तो 5 पीस ख़रीदा था 250 के हिसाब से, तो 5 में से हमने यहाँ पे बेच दिया, 4 पीस बेच दिया, 250 के हिसाब से हमने ख़रीदा था। तो कुछ प्रॉफिट मिला के मैंने 300 रुपये का बेच दिया, मतलब 50 रुपये मैंने प्रॉफिट लगा के उसको सेल कर। फिर विमल को सेल करेंगे क्या, तो अब विमल को सेल करेंगे माउस का पूरा डिटेल चेक करने के लिए Alt S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा 10 पीस खरीदा 200 के हिसाब से, तो 10 का 10 बेच दिया, 200 के हिसाब से खरीदा था तो 300 के हिसाब से हमने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। तीसरा हमारा क्या है, विमल सिंह, यहाँ पे हमने दिया फ़ोन। अब इसका डिटेल चेक करने के लिए Alt S प्रेस करेंगे तो 2 पीस है, 10,000 रुपये रेट है, तो 2 का 2 बेच दिया यहाँ पे, और 10,000 का है तो उसको हमने बेच दिया 12,000 में, 2,000 के प्रॉफिट के साथ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, परचेज और सेल दोनों कर लिया। तो वो यहाँ पे यही कह रहा था कि क्रिएट आइटम यूनिट एड फॉर परचेज और सेल, तो परचेज भी कर लिया और सेल भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4th स्टेप दे रखा क्या, परचेज एंड सेल आइटम, ठीक है। परचेज और सेल करने के बाद ऐड क्या करना है, रिसीव और पेमेंट करना। क्या करना है, रिसीव करना और पेमेंट करना। अब तो रिसीव किससे करेंगे और पेमेंट किसको करेंगे, क्योंकि सामान तो खरीद भी लिया और हमने बेच भी दिया। अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव करेंगे, रिसीव लिखा हुआ तो अब रिसीव करेंगे। तो टैली पे आएंगे, अब रिसीव कैसे करेंगे और किससे रिसीव करेंगे, तो जिसको हमने सामान बेचा है, जिस पार्टी को सामान हमने सेल किया है उस पार्टी से हम क्या लेंगे, पैसा लेंगे। तो देखो सामान हमने किसको बेचा है, विमल सिंह को बेचा है, तो पैसा किससे लेंगे, विमल सिंह को। तो अब आते हैं रिसिप्ट वॉचर पे। तो रिसिप्ट वॉचर की शॉर्टकट की क्या है, F6। तो F6 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, नहीं तो यहाँ पे माउस से क्लिक कर, तो F6 प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे किससे पैसा लेना है, विमल सिंह से, विमल सिंह से लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो विमल सिंह से कितना पैसा लेना है, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा, 28,200 रुपये लेना है विमल सिंह से, क्योंकि जो उनको सामान बेचा है कितने का, 28,200 रुपये का। डिटेल चेक करना हो तो आप आ जाओ यहाँ पे बैक में और रिपोर्ट पे आ जाओ, स्टॉक समरी से चेक कर सकते हो उसका डिटेल, ठीक है। अच्छा, स्टॉक समरी में तो आपका कितना स्टॉक बचा हो वो दिखा देगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा, देखो सेल अकाउंट, कितना हमने सामान सेल किया है, तो 28,200 रुपये का सामान बेचा है। किसको बेचा है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे आप सेल पे आने के बाद, तो यहाँ पे फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पार्टी का नाम दिखा देगा, किस पार्टी को बेचा हमने, विमल सिंह को बेचा है। 3 बिल है, बिल नंबर फर्स्ट, बिल नंबर सेकंड, बिल नंबर थर्ड। फर्स्ट बिल का अमाउंट है 1,200 रुपये, सेकंड बिल का अमाउंट है 3,000 रुपये और थर्ड बिल का अमाउंट है 2,400 रुपये। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28,200 रुपये होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है 28,200 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे पैसा लेंगे, किससे, विमल सिंह से। तो यहाँ आएंगे हम वॉचर पे, वॉचर पे आने के बाद अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विमल सिंह,
क्योंकि क्रेडिट CR पे आएगा क्योंकि इससे पैसा लेना है हमें। कितना लेना है? 28,200, 28,200 रुपये लेना है। बट विमल सिंह ने बोला कि 28,200 का तो बिल है, बट मैं आपको अभी 20,000 रुपये दूंगा, बाकी जो 8,200 रुपये वो मैं आपको बाद में दूँ। हम लोग भी सामान जब खरीदने जाते हैं तो दुकान वालों को बोलते हैं कि भैया अभी कुछ अमाउंट ले लो, बाकी कुछ अमाउंट आपको कुछ टाइम बाद पेड कर देंगे, जो जान पहचान की शॉप होगी। तो यहाँ पे विमल सिंह ने बोला कि मैं आपको 20,000 रुपये पेड कर देता हूँ, जो भी बाकी का 8,200 रुपये होगा वो मैं आपको कुछ टाइम बाद पेड कर दूँ। तो यहाँ पे 20,000 रुपये ले लिया। अब देखो यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्ट, इसमें 4 ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन है, एडजस्ट डिफरेंस है। तो यहाँ से हम लेंगे क्या? एडजस्ट डिफरेंस। इस पर जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा पेंडिंग बिल। इसी को कहते हैं बिल बाय बिल, जो आपका पेंडिंग बिल दिखाता है, जो बकाया बिल है उसी को कहते हैं पेंडिंग बिल। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पेंडिंग बिल। 3 बिल है यहाँ पे पेंडिंग। एक पहला बिल है 1,200 रुपये का जो लेना है विमल सिंह से। दूसरा बिल है हमारा कितना? 3,000 रुपये का जो विमल सिंह से लेना है। और तीसरा बिल है हमारा 24,000 रुपये का जो विमल सिंह से लेना है। अब बट उसने पैसा कितना दिया है? तो उसने पैसा दिया टोटल 20,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो 20,000 रुपये ही है। तो पहले पहले हम लोग करते हैं कि जो जितने भी छोटे छोटे बिल है उसको हम रिसिप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्या? 1,200 रुपये छोटा है तो 1,200 रुपये ले लिया। फिर एंटर प्रेस किया, यहाँ से 3,000 रुपये ले लिया। ठीक है, तो अभी कितने हुए? 3 और 1 4 और 200, 4,200 रुपये। देखो यहाँ पे 4,200 रुपये आ रहा है, बट अभी भी 15,600 रुपये और लेने हैं क्योंकि 20,000 का पेमेंट किया। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और इसमें आएंगे, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इसमें तो आपको दिखा देगा कितना? 15,800 रुपये का जो 24,000 का सामान था, लास्ट वाला थर्ड वाला बिल था, उसमें कितना दिया इसने? 15,800 रुपये दिया। तो टोटल उसने कितना दिया? 20,000 रुपये। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा सारा बिल। 1,200, 3,000 दूसरा बिल, तीसरा बिल कितने का था? 24,000 का, बट इसने कितना दिया? 15,800 ही दिया। तो टोटल कितना हो गया? 20,000 रुपये। है ना। अब पैसा किस चीज़ से दिया है? तो एंटर प्रेस करेंगे और DR में क्या आएगा? तो कैश, क्योंकि पैसा उसने किस चीज़ से दिया है? कैश से। 20,000 रुपये आ गए। अब देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है? करंट बैलेंस 8,000 रुपये। अब पहले कितना आ रहा था? तो पहले आ रहा था कितना हमारा? 28,200 रुपये। अब कितना आ रहा है? 8,200 रुपये अब इस पर बकाया आ गया। अब इसको हम एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो पैसा रिसिप्ट कर लिया। रिसिप्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे? उसको अब हम पेमेंट भी करेंगे। पेमेंट किसको करेंगे? जिस सप्लायर से खरीदा उस सप्लायर को क्या करेंगे? हम पेमेंट करेंगे। तो किससे सामान किससे खरीदा हमने? शिवम कुमार से। तो अब पेमेंट पे आएंगे। तो अभी रिसिप्ट वाउचर पे पेमेंट की शॉर्टकट की क्या है? F5। तो F5 प्रेस किया और यहाँ से हमने ले लिया शिवम कुमार ले लिया। इसको पेमेंट करना है कितने का? तो देखो यहाँ पे 23,250 रुपये का पेमेंट करना है। चेक करना हो तो आप यहाँ पे आ जाओ, पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो परचेज अकाउंट। सामान कितना खरीदा? 23,250 रुपये का खरीदा। 23,250 रुपये का हमने क्या किया? सामान खरीदा। अब हम वाउचर पे आते हैं, इसको पेमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देते हैं शिवम कुमार, तो 23,250 रुपये है। तो शिवम ने कितना दिया इसमें से? तो शिवम ने दिया इसमें से 23,000 रुपये। बोला कि 250 रुपये मैं आपको नेक्स्ट टाइम में पेश कर दूँ। तो यहाँ पे शिवम ने दिए कितना? 23,000। ठीक है, एंटर प्रेस किया। तो इसमें भी देखो 3 बिल है। पहला बिल है 1250 का, दूसरा बिल है 2,000 रुपये का, और तीसरा बिल है 20,000। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23,250 रुपये होगा। तो इसमें भी देखो पेंडिंग बिल दिखा रहा है। जो भी सप्लायर जो पेड करना है सप्लायर को, उसका पेंडिंग बिल यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो सबसे छोटी बिल है उन सभी बिल को हम पहले ले लेते हैं। तो छोटा बिल कौन सा है? 1,250 रुपये का। दूसरा बिल है 2,000 रुपये का, और तीसरा बिल है यहाँ पे 20,000 रुपये का। एंटर प्रेस किया, बट कितना कटा है? 19,750 रुपये। 20,000 रुपये का था, बट 250 रुपये इसने बोला कि मैं बाद में पेड करूँ। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो वो सारा डिटेल आपको दिखा देगा। अब इससे सप्लायर से कितना पैसा लेना है? तो यहाँ पे 250 रुपये अब इसको और पेमेंट करना है। किस चीज़ से पेमेंट करना है? तो कैश से। कैश ले लिया और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पैसा भी ले लिया और पेमेंट भी कर दिया। अब आते हैं इसका डिटेल चेक करना हो तो यहाँ पे आएंगे, वाउचर के नीचे का ऑप्शन है डे बुक। डे बुक में आएंगे तो यहाँ पे वो सारा डिटेल आप चेक कर सकते हो। पेमेंट आपने किस पार्टी को किया है, किस पार्टी से पैसा रिसीव हुआ है, कौन कौन सा सामान सेल किया आपने, कौन कौन सा सामान खरीदा, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा दें। प्रॉफिट चेक करना हो, प्रॉफिट पे आ जाओ, यहाँ से आप प्रॉफिट चेक कर सकते हो।
देखो 23,250 रुपये का सामान खरीदा था हमने और 28,200 रुपये का बेच दिया। इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद मैं उसको ऊपर कर देता हूँ कि आसानी हो देखें। देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो सेल में से परचेज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सेल कितना 28,200 रुपये का, तो यहाँ दे दिया 28,200 माइनस कितना है 23,250 रुपये। तो 23,250 रुपये का हमने यहाँ पे सामान खरीदा था, तो सेल में से परचेज को माइनस कर दिया। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है 4,950 रुपये। बट यहाँ जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है 5200 रुपये। और देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 5200 रुपये, मतलब जो प्रॉफिट आया है 5200 रुपये का आ रहा है, बट अपना अमाउंट कितना आ रहा है 49,50। यहाँ पे दिखा रहा है क्या क्लोजिंग स्टॉक 250 रुपये का सामान बिका नहीं है, वो बचा हुआ है। तो इसको भी ये भी हमारा क्या है प्रॉफिट का पार्ट है, बिका नहीं है बट इसको भविष्य में कभी भी बेचकर हम इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जो हमारा ये अमाउंट है इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 250 रुपये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ दे दिया प्लस 250 और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है 5200 रुपये और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है 5200 रुपये। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसी को कहते हैं पेंडिंग बिल, जो बकाया बिल है ना, उसको हम उस बिल को हमें दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर डे बुक में आ गए और यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे ये ले लेते हैं विमल से पैसा लेना कितना 8,200 रुपये। विमल ने कुछ टाइम के बाद बोला कि मैं आपको जो 8,000 है ना 8,200 रुपये में पूरा पेमेंट आपको कर देता हूँ। अब फिर से इसका हम पेमेंट कर रहा हूँ, रिसीव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इससे फिर से पैसा लेंगे। विमल कस्टमर है, 8,200 रुपये इस पर रह गया था, ये हमें कुछ टाइम बाद इसने दे दिया। तो अब देखो कुछ टाइम बाद एंट्री करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो वही आएंगे वॉचर पे और यहाँ से रिसीप्ट ऑलरेडी है ही, और किससे पैसा लेना है तो विमल से। विमल ने लिया कितना लेना 8,200 रुपये, क्या कर दिया 8,200, ठीक है। एंटर प्रेस किया और किस चीज़ से पेमेंट करना है तो कैश से। अब आप देख सकते हो इसका बैलेंस कितना हो गया 0 हो गया। तो उसके यहाँ से एक्सेप्ट करो। अब चेक करोगे तो देखो आप यहाँ पर चेक करोगे ना तो सही तो परचेज से लेना वो तो अलग चीज़ है। हाँ इस पर डे बुक में आएंगे और यहाँ से चेक करें, ये रहा बिजनेस से। तो देखो करंट बैलेंस क्या दिखा रहा है 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पेंडिंग बिल था उसको हमने पेड कर रिसीव कर दिया। अभी हम लोगों ने सीखा बिल बाय बिल के बारे में। और अब सेकंड टॉपिक है इसमें क्या डिस्काउंट, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट ऑल बिल एंड ऑल आइटम रिसीव एंड गिवन। देखो डिस्काउंट हम वैसे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट यहाँ पर क्या दे रखा ऑन बिल पे, या फिर हम ऑन आइटम पे क्या ले सकते हैं डिस्काउंट ले सकते हैं। डिस्काउंट या हम ले सकते हैं या फिर हम दे सकते हैं। ऑल बिल कैसा होता है, जैसे हम लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए मॉल में या किसी मार्केट में गए तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान के चलो हमने 50,000 का सामान खरीदा, तो 50,000 का सामान खरीदा तो जो शॉप है, जो शॉप वाला है या फिर जो व्यक्ति है जो जिसको डिस्काउंट देना है, तो उसने बोला कि अगर आप हमारे तो शॉप से इतने का सामान खरीदोगे तो आपको 1,000 रुपये, या फिर बोला या फिर एक होता है कि परसेंटेज बेस पे भी है कि अगर आप हमारे शॉप से 2 लाख का सामान या 1 लाख का सामान लोगे तो उस पर आपको मैं 2% डिस्काउंट अलग से दे दूँगा। या फिर एक डिस्काउंट इस तरीके से होता है कि जैसे आपने 50,000 का सामान खरीदा तो उसने क्या किया अमाउंट पे लेस कर दिया कि 50,000 का सामान है तो मैं आपको 2,000 रुपये लेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 तरीके से होता है, एक एवरी आइटम डिस्काउंट होता है ना, और एक होता है ऑल बिल डिस्काउंट या ऑल आइटम डिस्काउंट। एवरी आइटम का मतलब होता है कि हर एक आइटम पर डिस्काउंट मिलना, और ऑल आइटम का मतलब ये होता है कि टोटल बिल पे डिस्काउंट। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे ऑल आइटम डिस्काउंट सीखेंगे कि टोटल बिल पे कैसे डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट हम 2 तरीके से या तो हम ले सकते हैं या फिर हम दे सकते हैं। एक हम परसेंटेज बेस पे दे सकते हैं और दूसरा हम अमाउंट के बेस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट स्टेप क्या है क्रिएट लेजर। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे किसका डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट गिवन का, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट गिवन का। तो टैली पे आते हैं और टैली पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे क्रिएट पे। मैं इसी कंपनी में बता देता हूँ कि डिस्काउंट हम कैसे लेते हैं, ऑल बिल पे कैसे डिस्काउंट लेते हैं, या फिर अगर हमें डिस्काउंट देना हो तो हम डिस्काउंट कैसे देंगे।
क्रिएट पे आएंगे और लेजर पे हम क्लिक करें, यहाँ बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट गिवन का। डिस्काउंट रिसीव का हमने लेजर बना लिया और इस डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या होगा हमारे लिए, इनकम है। कौन सा, तो इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ से हमने दे दिया इनडायरेक्ट इनकम और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। तो एक डिस्काउंट रिसीव का बना लिया और दूसरा बनाएंगे डिस्काउंट गिवन का, डिस्काउंट गिवन का। और डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कौन सा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा तो इनकम है, डिस्काउंट देंगे तो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे लेजर हमने बना लिया है। सेकंड स्टेप क्या दे रखा है, क्रिएट लेजर क्रिएटर एंड डेबिटर का, मतलब सप्लायर और कस्टमर का लेजर बनाना, उसके बाद परचेज और सेल का लेजर क्रिएट करना। तो यहाँ पे आते हैं टैली पे और यहाँ पे मैं पार्टी का लेजर बना देता हूँ। परचेज और सेल का तो ऑलरेडी मैंने बना ही दिया क्योंकि उसी कंपनी में, तो मैं पार्टी का एक नया लेजर बना देता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया अमित, ये सप्लायर है तो यहाँ दे दिया हमने संडी क्रिएटर, और एक हमने बना लिया विकास, कस्टमर है तो यहाँ दे दिया हमने संडी डेबिटर। ठीक है, तो हमने पार्टी का लेजर बना लिया, परचेज और सेल का ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। थर्ड स्टेप क्या दे रखा है, क्रिएट आइटम एंड यूनिट फॉर परचेज एंड सेल। पहले आइटम क्रिएट करने के लिए यूनिट, उसके बाद क्या कहना है कि परचेज और सामान को सेल करने के लिए। तो अब टैली पे आते हैं और यहाँ पे आएंगे आइटम पे, आइटम पे आ गए। यहाँ दे दिया हमने मदरबोर्ड, मुझे मदरबोर्ड क्या करना है, परचेज और सेल करना है। यहाँ पे हमने दे दिया यूनिट में क्या, पीसीएस, और इसको एक्सेप्ट कर लिया, मदरबोर्ड हो गया। और एक आइटम और ले लेता हूँ, जैसे दे दिया हमने एसएमपीएस, और एसएमपीएस भी किससे मिलता है, तो पीस में मिलता है। तो दो आइटम ले लिया मैंने। अब इन दोनों को क्या करना है, परचेज और सेल करना है। यह वाचर पे आएंगे और वाचर पे आने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो परचेज की शॉर्टकट की क्या है, F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर फिल करेंगे। पार्टी नेम, तो सप्लायर कौन है, अमित, अमित से खरीद रहा है। और यहाँ पे हमने दिया परचेज, देखो क्या खरीद रहा है, तो हमें खरीद रहा है यहाँ पे मदरबोर्ड लिया था हमने, कितना, तो 5 पीस खरीदना मदरबोर्ड का, और एक मदरबोर्ड का रेट है 1200। अब देखो इसी में अभी तक हम लोगों ने सिंगल आइटम खरीदा था, ठीक है। अब एक साथ दो आइटम कैसे हम परचेज करते हैं, तो देखो यहाँ एक आइटम परचेज कर लिया और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो देखो कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा उस आइटम के नीचे में। फिर यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे सेकंड आइटम। सेकंड आइटम भी क्या है, एसएमपीएस, तो यहाँ पे हमने ले लिया एसएमपीएस। कितना है, 6 पीस है, एक एसएमपीएस का रेट है 1000 रुपये, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब देखो अब हम सामान खरीद रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप में क्या था, क्रिएट आइटम और यूनिट परचेज और सेल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो अब देखो परचेज करने के बाद यहाँ पे क्या नीचे में क्या रहा है, परचेज और सेल कर, जब हम परचेज और सेल करेंगे आइटम को तो अभी डिस्काउंट के साथ। तो डिस्काउंट कैसे देंगे, तो डिस्काउंट देने के लिए यहाँ पे आएंगे किस पे, ये जो टोटल अमाउंट है, ये जो टोटल अमाउंट है इससे बाहर आएंगे। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो टोटल अमाउंट से बाहर आ गया कर्सर, और यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाया तो डिस्काउंट हमें क्या है यहाँ पे मिलना है, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे दे दिया हमने डिस्काउंट रिसीव। अब देखो डिस्काउंट दो तरीके से ले सकते हैं, एक परसेंटेज बेस पे या फिर एक टोटल अमाउंट के बेस पे। मतलब टोटल अमाउंट के बेस पे मिलेगा, बट हम अमाउंट भी टाइप कर सकते हो, अगर परसेंटेज पे देना हो तो परसेंटेज भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 12,000 का सामान खरीदा और मुझे 2% क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो यहाँ पर दे दिया -2%। तो आप देख सकते हो 12,000 का 2% कितना होगा, 240 रुपये, 240 रुपये होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 12,000 का सामान खरीदा, 240 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया। तो अब हमें जो पेमेंट करेंगे इस पार्टी को, अमित को, कितने का करेंगे, तो 11,760 रुपये क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। तो एक डिस्काउंट को आप इस तरीके से परसेंटेज बेस पे आप लगा सकते हैं। दूसरा डिस्काउंट ये होता है कि आप अमाउंट भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे जो भी शॉप, जिस शॉप से हम सामान खरीद रहे हैं, शॉप वाले ने बोला कि अगर आप 12,000 का सामान खरीदोगे तो 500 रुपये में आपको डिस्काउंट दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे माइनस लगाएंगे 500, -500। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12,000 का तो टोटल बिल बना था, 500 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया, तो अब हम कितना पेमेंट करेंगे, 11,500 का करें। तो ये होता है ऑल बिल पे डिस्काउंट या ऑल आइटम पे डिस्काउंट बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है एवरी आइटम पे डिस्काउंट, तो उसको अभी आगे सीखेंगे आप लोग। तो अभी हम लोगों ने सीखा ऑल बिल पे डिस्काउंट कैसे देते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सामान को बेचेंगे। अब खरीदा भी है तो कस्टमर को सेल भी करना पड़ेगा, तो सेल करने की शॉर्टकट की क्या है, F8 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे किस पार्टी को यहाँ पे सामान सेल करना है, तो पार्टी का नाम है विकास को क्या करना है, हमें सेल करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहना है, सेल लेजर। तो यहाँ पे सेल लेजर हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो सेल लेजर यहाँ पे ले लिया। स्पेस दबाएंगे और हम क्या बेचना है, तो कीबोर्ड ले लिया। अब इसका डिटेल चेक करने के लिए कि हमने कितने रुपए का ख़रीदा था, कितनी क्वांटिटी है और किस पार्टी से ख़रीदा था, सारा डिटेल चेक करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt S प्रेस किया तो पार्टी का नाम यहाँ पे दिखा देगा। अमित से ख़रीदा था, 5 पीस ख़रीदा था, 1200 रुपये का एक पीस है। 5 में से यहाँ पे 4 पीस बेच दिया, 1200 रुपये का सामान ख़रीदा था और यहाँ पे हमने सेल कर दिया 1500 रुपये का, तो टोटल 6000 हो गए। एक आइटम और था SMP से ले लिया। Alt S करके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 6 पीस खरीदा था 1000 के हिसाब से, तो 6 में से हमने 6 पीस सेल कर दिया, कितने ना 1300 रुपये हिसाब से, मतलब 300 रुपये प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट क्या करेंगे, हम देंगे किसको देंगे, कस्टमर को। व्हाट डिस्काउंट परचेज में मिल रहा था हमें, अब यहाँ पे हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट कैसे देंगे, ये टोटल से बाहर आएंगे, ये जो टोटल अमाउंट है इस टोटल से बाहर आएंगे और यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबा दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखो वही है, डिस्काउंट आप परसेंटेज पे देना चाहते हो तो परसेंटेज भी दे सकते हो, या फिर अमाउंट लिख के देना चाहते हो तो अमाउंट लिख के भी आप दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख के दिखा देता हूँ कितना, तो 13,800 का सामान खरीदा, तो दुकान वाले ने बोला कि मैं आपको 750 रुपये डिस्काउंट दे दूँगा, तो मैंने 750 लिखा और जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13,800 रुपये का टोटल बिल बना था। अब यहाँ पे 13,050 रुपये ही देगा कस्टमर, क्यों, क्योंकि 750 रुपये हमने क्या कर दिया उसका डिस्काउंट, और इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम आएंगे यहाँ से बैक, स्केप बटन दबा के बैक आ गए। डे बुक पे आएंगे। डे बुक पे आने के बाद अगर हमें किसी का प्रिंट हमें देखना हो कि जो भी हमने बनाया वो प्रिंट कैसा दिखेगा, तो प्रिंट देखने के लिए जैसे मुझे चेक करना है किसका, विकास को हमने सामान सेल किया था, विकास का मुझे प्रिंट देखना है। विकास का प्रिंट देखने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt P प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन है, यहाँ पे किसका, करंट पे हम आके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रिंट करने के लिए, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, बट प्रिंटर आपका अटैच होना चाहिए। एक ऑप्शन यहाँ पे क्या है, प्रीव्यू मतलब होता है देखने के लिए। प्रिंट करने से पहले अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे हम प्रीव्यू पे क्लिक करें। क्लिक किया तो देखो इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, प्रिंट निकलेगा। अब यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, अगर इसको जूम करके देखना हो तो जूम करके देखने के लिए नीचे में एक ऑप्शन है जूम का, या तो आप यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप कीबोर्ड से अगर जूम करना हो आपको तो कीबोर्ड से जूम करने के लिए Alt के साथ Z प्रेस करेंगे। तो Alt के साथ Z प्रेस किया तो यहाँ पे देखो जो भी हमने डिटेल फिल किया था, ठीक है, वो सारा डिटेल हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का नाम, किस कंपनी के नाम से हमने मतलब किस नाम से कंपनी है, तो बिल बाय बिल के नाम से, कौन से स्टेट से, स्टेट कोड क्या है, तो दिल्ली का स्टेट कोड क्या है 07। इनवॉइस नंबर कौन सा है, तो चौथा इनवॉइस नंबर है। कौन से डेट में सामान आपने बेचा है, तो 1 अप्रैल 2024 को बेचा है ना। किस पार्टी को बेचा आपने, तो जो कस्टमर का नाम है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर है, 2 आइटम लिए थे 1 और 2, यहाँ पे दोनों आइटम दिखा रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कौन सा गुड्स है, तो मदरबोर्ड है और SMP। इस पर हमने क्या दिया है, लेस क्या किया है, डिस्काउंट गिवन, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है, तो 750। 4 पीस खरीदा था मदरबोर्ड का और SMP का 6 पीस, किस रेट से खरीदा था, टोटल अमाउंट कितना हुआ और डिस्काउंट कितना दिया, वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आपको फाइनल
क्वांटिटी दिखा देगा आपको कि टोटल क्वांटिटी कितना है। तो 6 और 6 4 10 क्वांटिटी, दोनों मिला के 10 क्वांटिटी खरीदा है, कितने का? 13,050 रुपये। अब बिल बना था 13,800 रुपये का। वैसे नीचे में आओगे तो यहाँ पे इन्वर्स में दिखा देगा आपको, है ना। INR इंडियन इन्वर्स में क्या दिखाएगा? 13,050 ऑनली। अब यहाँ पे साइन करके और जिस कस्टमर को देना उस कस्टमर को हम उसको दे दें, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी हम चेक कर सकते हैं। और प्रिंट निकालना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट के, प्रिंटर आपका अटैच होना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद वो आपका वहाँ से प्रिंट निकल जाए, बट उसके लिए आपके पास प्रिंटर क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। हाँ जी सर। बाकी कल हम लोग सीखेंगे एवरी आइटम डिस्काउंट। आज हम लोगों ने ऑल आइटम पे सीखा, एवरी आइटम डिस्काउंट सीखेंगे और प्राइवेट सीखेंगे। और एक टॉपिक और है, ये भी छोटा छोटा टॉपिक है, एक हम लोग सीखेंगे अल्टरनेट यूनिट एंड कंपाउंड। ठीक है, कल 3 टॉपिक एक साथ हम लोग सीखेंगे।